हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्वीटी फ्यूचर गाइडलाइंस। आज मैं आपके सामने एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स की, बच्चों की आई साइट को लेकर। आजकल लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पीरियड है, तो सभी स्कूल जो है वो मोबाइल पर बच्चों को होमवर्क भेज रहे हैं। उस होमवर्क के कारण घंटों घंटों बच्चे उस पे मोबाइल पे लगे रहते हैं। इस उनकी रीडिंग हैबिट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उन्हें पता ही नहीं है बुक्स में चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, जस्ट नोट डाउन कर रहे हैं जो भी होमवर्क आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। एक मेन तो ये बात है कि एक तो उनको हैबिट नहीं पड़ रही है, रीडिंग हैबिट छूट चुकी है उनकी। उनको जैसे होता है ना कि पक्की पकाई खीर मिल रही है और वो उसे खा रहे हैं, बस ये हाल हो रहा है। उन्हें कुछ क्लियर नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट आता नहीं है उन्हें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर ये ट्राई करना चाहिए कि जो बच्चे हैं, होमवर्क कंप्लीट हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो टॉपिक आ रहा है एटलीस्ट उसे रीड कर ले घर पर, ताकि उन्हें ये पता हो कि उस टॉपिक में है क्या, सिर्फ इतना पता हो। मतलब फिर उसको जब स्कूल जब ओपन हो, उसको रिवाइज करवाया जाए तो उसको ईजिली वो कैप्चर कर सके। ठीक है। और फिर आई साइड पर भी थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज अगर उनको टॉपिक क्लियर होगा तो उनको बार बार मोबाइल से एकदम से वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अपने माइंड से कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सभी स्टूडेंट से, आप जब भी आप होमवर्क करने लगो जब मोबाइल से, तो पहले उस टॉपिक को, जो टॉपिक है, आपके पास बुक्स अवेलेबल है, उन बुक्स में से टॉपिक्स को कॉपी कीजिए कि वो टॉपिक है क्या, फिर उसको रीड कीजिए। फिर आप मोबाइल से क्वेश्चंस को देखिए, गो थ्रू हो जाइए, तो आपको अपने आप ही पता भी नहीं चलेगा कब आपका टॉपिक क्लियर हो गया, कब आपका काम हो गया। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपको आई साइट पे कम असर होगा, दूसरा आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी। तो काम बेशक कम होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, काम की जो स्पीड है वो मे भी स्लो हो जाए, लेकिन जो काम आपका होगा वो आपको क्लियर होगा। क्योंकि जो लाइफ है उसमें अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, आप सफल होना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो सिंपल एक चीज़ है जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है, वो ये कि आपने जितना किया, जो भी आपने चूज़ किया, जितना किया वो आपको आता है। 100% गेन कर 100% हाथ फैलाने की बजाय 50% ही फैला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 100% आप काम करना चाहते हो, उसकी बजाय आप 50% कर लो, लेकिन वो 50% जो है उसको आप 100% बना लो, तो लाइफ में आप सक्सेसफुल होके ही रहोगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी बीच में रुकावट आ ही नहीं सकती जो आपको रोक सके। ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आप बच्चा पार्टी सबसे, आपसे स्टूडेंट्स मेरे, आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, मैं आपकी वेल विशर हूँ। इसी वजह से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको 50% काम करने की कोशिश करनी है, ठीक है, मोबाइल से। ओके। और 100% काम करने की कोशिश करनी है बुक से। 50% आपने मोबाइल से देखा कि मैम ने क्या टॉपिक दिया है, उसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर 100% उसको बुक से रीड करके अपना माइंड से उसको समझने की कोशिश करनी है, और फिर करना है। और अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा रीडिंग के बाद भी, तब आप वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं, तो एक तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एक टाइम सेव होगा, और आपको मोबाइल पर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल से आई साइट वीक हो जाएंगी, और आपको पता है कि हमारी जो आई साइट्स है, अगर आपकी आंखें ही नहीं होंगी तो आप आगे करोगे क्या, लाइफ में बनोगे क्या। इसलिए अपनी आई साइट को बचाते हुए और अपने माइंड को बढ़ाते हुए, इन दोनों ही बातों का ध्यान रखते हुए आपको मोबाइल का यूज़ करना है और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना है। स्पेशली अभी जो 10th और +2 के बच्चे हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम जिनके होने हैं, उनका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि ना तो वो उनके पास अकेडमीज़ है, ना ही स्कूल है, और स्कूल्स में भी होमवर्क आ रहा है। तो उनको मोस्टली ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, कैसे क्या कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा इतनी देर में, ऐसा सोच रहे हैं वो। और ये ट्रू भी है, सिलेबस भगाया जाएगा, क्लियर शायद ना भी हो पाए। ठीक है। लेकिन आप अभी आप लोगों के पास टाइम है। जैसे हिंदी, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, SST जैसे सब्जेक्ट्स हैं, वो ईजिली आप समझ सकते हैं। ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मैथ में, वो आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए टीचर की हेल्प की ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर आप इनके एग्जाम्पल से एक्सरसाइज करोगे, पहले एग्जाम्पल किया फिर एक्सरसाइज की, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो ऐसे ही चाहे +2 के हो, चाहे 10th हो, चाहे बोर्ड की कोई भी क्लास हो,
बोर्ड हो या नॉन बोर्ड हो वैसे, तो वो अगर सिंपल एग्जाम्पल्स करते जाएंगे और एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी और मोबाइल से वो बच सकेंगे और नॉलेज को वो गेन कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो आज से कई सालों पहले, यानी कि आप 20 साल मान लो आप पहले, मोबाइल्स का इतना ट्रेंड नहीं था, तब भी स्टूडेंट्स 100% स्कोर करते थे। ठीक है, तो कैसे करते थे? थ्रू बुक्स। ठीक है, तो मेक बुक्स फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स बनाइए बुक्स को, मेक फ्रेंड्स किसको? बुक्स को। ठीक है, थैंक यू बेटा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर आपको मेरी एक भी बात आपको ठीक लगी है तो उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना। थैंक यू।